तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना डीसी मशीन का रिवीजन कोर्स। और अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर को पढ़ लिया है और 4 लेक्चर में हमने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे आपके डीसी मशीन में उनको कवर किया है। और आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ और टॉपिक्स को कवर करते हैं। और ये टॉपिक आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे बीटी बोर्ड हो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए, चाहे आप बीटेक का स्टूडेंट हो, बीटेक के आपके एक्यूटिव के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो चाहे ये बीटेक वाले स्टूडेंट हो उनके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। और चाहे ये आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी जेई हो गया, यूपीपीसीएल जेई हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर हो गया यूपीपीसीएल में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक जो है आपको पता होने चाहिए, कुछ बेसिक आपको पता होने चाहिए इनके, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर इनको स्टार्ट करते हैं और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। चलिए फिर, तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 5, ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 डीसी मशीन रिवीजन क्लास, ठीक है। अब इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स हैं। जैसे डीसी मशीन में आपने पढ़ा होगा कि स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन, या सॉरी डीसी मोटर, ठीक है, मोटर कहो आप, यानी कि आपको स्पीड कंट्रोल करनी है डीसी मोटर की। तो एक तो ये कवर करेंगे, और एक है आपका स्टार्टिंग मेथड ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग 2 टॉपिक को आज कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर, पहला टॉपिक हमारा देखते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं, समझ सकते हैं आप, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पीड कंट्रोल के मेथड्स पढ़ेंगे कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमारे क्या क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं डीसी मोटर में। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग मेथड्स देख लेते हैं, और ये मेथड जो होते हैं हम लोग एक रिलेशन के हिसाब से देखते हैं, एक रिलेशन से कैलकुलेट करके देखते हैं कि एक रिलेशन आपका निकलेगा, और उस रिलेशन के हिसाब से हम देखते हैं कि कितने टाइप की मेथड का यूज हम लोग करते हैं डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या होता है बेसिकली, तो आप जानते हैं कि रिलेशन आपने क्या पढ़ा है, आप जानते हैं स्पीड का रिलेशन क्या होता है, n = EB, आपने यही पढ़ा, EB/K∅, यही रिलेशन पढ़ा है। अगर इसको EB की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं KVL इक्वेशन लगा करके, B - IA/K∅, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या निकलता है, n प्रोपोर्शनल B - IA/RA/∅, यही होगा, ठीक है। अब इस रिलेशन से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या मेथड्स हम लोग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप जानते हैं कि अगर आर्मेचर, ये क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस अगर हम लोग क्या करते हैं, सर्किट का आर्मेचर रेजिस्टेंस को अगर हम लोग चेंज करते हैं, तो चेंज करने से हमारा क्या होगा, स्पीड में चेंज आएगा। किस में जाएगा, स्पीड में चेंज आएगा, ठीक है। तो एक तो मेथड हमारा ये हो गया, तो ये मेथड हमारा कहलाता है क्या, आर्मेचर, इस मेथड को क्या बोलते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, ठीक है, कंट्रोल मेथड। तो यानी कि एक तो मेथड ये हो गया। दूसरे मेथड की अगर बात करें, एक आपको दिख रहा है ये फ्लक्स है, यानी कि फ्लक्स को अगर हम लोग चेंज करते हैं, फ्लक्स को अगर कंट्रोल करते हैं, तो हमारी स्पीड देखिए इस पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से क्या होगा, चेंज, अगर इस फ्लक्स को करेंगे तो हमारी स्पीड भी क्या होगी, वो भी चेंज होगी, है ना। तो इस फ्लक्स को अगर चेंज करने से हो हमारी स्पीड में इफ़ेक्ट आएगा, तो इसका मतलब हमारा ये मेथड कौन सा कहलाता है,
तो ये मेथड जो आपका कहलाता है, यानी कि फ्लक्स की वजह से जो चेंज होता है वो मेथड कहलाता है फ्लक्स या फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। अब जानते हैं फ्लक्स फील्ड का ही होता है, ठीक है। फ्लक्स को हम लोग अगर फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स को चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड कंट्रोल मेथड। और नेक्स्ट मेथड आपका होता है वी। वी का मतलब क्या है, यानी कि स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। तो ये क्या होता है, यानी कि ये हमारा वोल्टेज हो जाएगा आर्मेचर वोल्टेज, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ठीक है। यानी कि हम लोग अगर आर्मेचर वोल्टेज में वेरिएशन करेंगे तो हमारी स्पीड भी डायरेक्टली वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके 3 मेथड्स होते हैं। अगर ये रिलेशन आपको पता है तो ये मेथड, सारे मेथड आपको पता हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एक आर्मेचर करंट बचा है, तो आर्मेचर करंट को भी चेंज करके हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, आर्मेचर करंट क्या है आपकी, ये क्या है, आर्मेचर करंट को हम लोग हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि आर्मेचर करंट जो होती है वो बेसिकली आपकी किस पे डिपेंड करती है, लोड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, लोड पे। और ये हम जानते हैं कि लोड जो होता है वो किस पे हम लोग डिपेंड, लोड वेरी करता है, यानी कि ये हम लोग लोड को चेंज इस तरीके से कहते हैं कि लोड को हम लोग, लोड के हिसाब से हमारी आर्मेचर करंट होती है, तो हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये 3 मेथड का यूज करके स्पीड कंट्रोल को चेंज किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड हो जाएंगे, जैसे कि हमने लिखा, पहला मेथड हो जाएगा आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। दूसरा मेथड हमने देखा क्या होगा, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। और थर्ड मेथड हमने क्या देखा, थर्ड कंट्रोल है हमारा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। तो बेसिकली हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्पीड कंट्रोल की बात आती है डीसी मोटर की, तो उसके हम लोग क्या करते हैं, इन 3 मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, इन 3 मेथड का यूज करते हैं। और ये तीनों मेथड को हमने कैसे देखा, एक रिलेशन के हिसाब से हमने वहाँ से इन तीनों मेथड का वेरिएशन करके और इन तीनों मेथड का यूज हमने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं इन्हीं तीनों मेथड को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं, और इन मेथड में क्या होता है, कैसे तरीके से हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो पहला अगर हम लोग बात करें सबसे पहले मेथड की, आपने देखा है क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। तो बेसिकली इस मेथड में क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हमको आर्मेचर रेजिस्टेंस को वेरी करना है। आर्मेचर जो होता है सर्किट, उस सर्किट में रेजिस्टेंस लगा करके उसको चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो आप जानते हैं डीसी मोटर में, तो डीसी मोटर चाहे आपका सीरीज मोटर हो चाहे आप शंट मोटर हो, दोनों के स्पीड को चेंज कर सकते हैं, दोनों के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने शंट मोटर की। किसकी, शंट मोटर की। तो शंट मोटर के केस में हम लोग क्या करते हैं, इस आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड के लिए एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए। सबसे पहले आप जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ये एक शंट वाइंडिंग है, और यहाँ पे आप जानते हैं ये हमारा है आर्मेचर। देखिए ये आर्मेचर हमने बना लिया, और इस आर्मेचर के ही हमने क्या दिया, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। ये क्या है, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस, सीरीज में हमने क्या लगा दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, टैपिंग कर दी। ये क्या है, आर एक्सटर्नल, ठीक है। और ये आप देख रहे हो कि ये हमारा क्या हो जाएगा, डीसी शंट मोटर है, ठीक है, यही होता है। तो बेसिकली अगर डीसी शंट मोटर है तो आपका ये रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं होता है ना, और यहाँ पे क्या होता है, ये हमने इस मेथड का यूज किया, इसलिए हमने क्या किया, आर एक्सटर्नल लगा दिया, और यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, बैक ईएमएफ होगा, ये क्या है, आरएसएच हो जाएगा।
और इसमें जो करंट जाएगी आप जानते हैं इसमें कौन सी करंट जाएगी, ISH शंट करंट, ठीक है। और इसमें करंट कौन सी जाएगी, आर्मेचर रेजिस्टेंस करंट, ठीक है। ये तो सर्किट हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज करिए हम जानते हैं कि स्पीड का रिलेशन हम लोगों ने देखा क्या है, n इक्वल्स टू n प्रोपोर्शनल कह सकते हो B माइनस IA RA अपॉन फाई। अब आप जानते हैं कि DC शंट मोटर है, तो DC शंट मोटर के केस में हम जानते हैं फ्लक्स हमारा क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट होगा तो हमारा यहाँ से रिलेशन क्या निकलेगा, B माइनस IA RA, यही निकलेगा कि नहीं। अब यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। अब सपोज करिए जब हमारा मोटर रन कर रहा है नॉर्मल स्पीड पे, ठीक है, रनिंग कर रहा है किससे, रनिंग करता है नॉर्मल स्पीड पे, ये मोटर है शंट मोटर। जब आप हमने किया अगर आपको स्पीड को कंट्रोल करना है तो इस आर्मेचर रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, इस आर्मेचर सर्किट में क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो देखिए अगर हम लोग क्या किया, n प्रोपोर्शनल B माइनस यहाँ से IA और यहाँ पे आर्मेचर के सीरीज में ही देखिए ये सर्किट बनेगा, RA प्लस R एक्सटर्नल हो जाएगा कि नहीं, और ये हमने लगा दिया। तो अब हमारा क्या होगा, आप देख सकते हो कि ये जो होगा यानी कि ये वैल्यू अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस की हम लोग सबसे पहले R एक्सटर्नल की वैल्यू अगर 0 रखें तब तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, ये वाला रिलेशन आ जाएगा। यानी कि हमारा मोटर कैसे कर रहा है, नॉर्मल रनिंग कंडीशन में है और अब आपको स्पीड को कंट्रोल करना है। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या किया हमने, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ रख दी, मान लिया 0.1 बढ़ा दिया या 0.2 बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू पूरी हमारी बढ़ जाएगी, ये क्या होगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी तो हम जानते हैं कि ओवरऑल ये हमारा क्या होगा, ये क्या होगा हमारा कम हो जाएगा। और ये जब कम होगा तो हम जानते हैं हमारा ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, B माइनस IA RA प्लस R एक्सटर्नल, यही है, ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जब कम होगा तो हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी इस मोटर की कि नहीं होगी, बताइए, यही होगा कि नहीं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इतनी बात आ गई, यानी कि हम स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट और इसमें देखते हैं, समझते हैं। जैसा हमने बताया n प्रोपोर्शनल है B माइनस IA RA प्लस R एक्सटर्नल, यही होगा। यानी कि ये वैल्यू आपकी कम हो गई और ये वैल्यू स्पीड कम हो जाएगी। अब अगर सपोज करिए हमारा R एक्सटर्नल यहाँ पे ना लगा होता 0, तब तो हमारी स्पीड क्या होती है, ये स्पीड कुछ ज़्यादा होती कि नहीं इससे, है ना, ये कुछ ज़्यादा होती, ये वाली कुछ ज़्यादा होगी स्पीड की नहीं, है B माइनस IA RA होता तो ये स्पीड ज़्यादा होती, ये स्पीड कम होगी इस कंपेरिजन में। यानी कि यहाँ से हमारा क्या निकला कि जब हमने R एक्सटर्नल 0 किया तब हमारा क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में होगा। यानी कि जो हमारा मोटर होगा वो आपका एक रेटेड स्पीड पे रोटेट कर रहा होगा, यानी कि एक बेस स्पीड पे, है ना, एक बेस स्पीड पे, यानी कि फुल स्पीड पे रोटेट कर रहा है जिस तरीके से हमने रेटेड है जितना। जैसे ही हमने R एक्सटर्नल की वैल्यू कुछ बढ़ाई तो R एक्सटर्नल की वैल्यू बढ़ाने पे क्या होगा, हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम होने का मतलब क्या है कि हमारा इस मेथड में, हमेशा याद रखना, इस मेथड में हम लोग स्पीड को क्या करते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड में मोटर की स्पीड को बेस या रेटेड स्पीड से कम स्पीड के लिए ही यूज करते हैं। देखिए क्या होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड क्या यूज किया जाता है, फॉर बिलो द बेस स्पीड, बेस स्पीड मेथड, या हम कह सकते हैं रेटेड स्पीड से कम, रेटेड स्पीड से कम के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, देख सकते हो, जब हमने कुछ नहीं रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था तो उस केस में हमारी जो रेटेड स्पीड से ऑपरेट कर रहा था मोटर, और जैसे ही हमने आर्मेचर रेजिस्टेंस को बढ़ाया यानी कि R एक्सटर्नल को कुछ बढ़ा दिया तो बढ़ाने से हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड कम ही होगी, ज़्यादा तो नहीं हो सकती है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारी स्पीड क्या होगी, जो रेटेड होगी, रेटेड से हमारी क्या हो जाएगी, या बेस स्पीड से हमारी स्पीड कैसी हो जाएगी, कम ही हो जाएगी, यानी कि बिलो द बेस स्पीड। तभी हम लोग कहते हैं कि ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड होता है वो हमेशा बेस वैल्यू से या बेस स्पीड से कम स्पीड के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ गया, बताइए सभी लोग, कमेंट करिए, इतनी बात समझ में आई। तो
अब इस मेथड में हमने ये समझ लिया जहाँ पे हमको बेस स्पीड से कम की स्पीड चाहिए होती है या रेटेड स्पीड से कम स्पीड चाहिए होती है, वहाँ पे हम आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने यहाँ से समझ लिया। अब हम लोग जानते हैं कि इस मेथड में हम सपोज करिए एक करेक्टरिस्टिक की बात करें, ठीक है। चलिए हम इसकी करेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, स्पीड और आर्मेचर, ये हमारी करेक्टरिस्टिक स्पीड और आर्मेचर रेजिस्टेंस, सॉरी आर्मेचर करंट की, आर्मेचर करंट की। तो आप जानते हैं जब आपका नॉर्मल रेटेड स्पीड पे मोटर रन कर रहा था तब आपकी स्पीड इस तरीके से होती थी, कहीं ना कहीं इस तरीके से, मान लिया यही होती है। और जैसे ही हमने क्या किया, आर एक्सटर्नल को ऐड किया, ठीक है। ये नॉर्मल क्या है, जब आपकी आर एक्सटर्नल 0 है, जब कुछ नहीं कनेक्ट किया तब तो आपकी स्पीड रेटेड स्पीड पे थी, ठीक है, रेटेड स्पीड पे। और जैसे ही हमने क्या किया, कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो ये स्पीड हमारी कैसी हो गई, कम हो गई। तो ये हमारा ग्राफ क्या शो करेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस, सॉरी ये हमारा ग्राफ क्या शो करेगा, ये हमारा शो करेगा विद सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यानी कि जैसे ही हमने रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल कुछ वैल्यू बढ़ाई, यानी कि ये 0 नहीं हुई, 0.1 या कुछ भी हमने बढ़ाया, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, जब ये 0 नहीं है तब हमारी क्या है, ये स्पीड करेक्टरिस्टिक हो जाएगी शंट के लिए, जैसा आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में। ये क्या है, नॉर्मल के लिए है, ये नॉर्मल के लिए, ठीक है। तो ये तो स्पीड की हो गई, स्पीड और आर्मेचर करंट के रिलेशन में। ऐसे ही हम लोग बात करें कि इसके, अगर ये तो हमने शंट की बात कर ली, ठीक है। अब अगर हमारा ये बात किया जाए कि आपका ये मोटर, आपका सीरीज मोटर अगर हम लोग यूज करें तो सीरीज मोटर के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए सीरीज मोटर के केस में हमारा क्या बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर में हमेशा ध्यान रखना, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज मोटर बनाएंगे। तो आप जानते हैं सीरीज मोटर बनाने के लिए क्या होता है, हमारा इस सीरीज में बाइंडिंग होगी, इसको इस तरीके से बना लेते हैं। सीरीज मोटर की अगर हम लोग बात करें तो सीरीज मोटर में हम जानते हैं हमारी ये सीरीज बाइंडिंग होती है और एक आर्मेचर होता है, ठीक है, यही सीरीज मोटर हो गया। अब सीरीज मोटर में हम जानते हैं कि अगर हमको स्पीड कंट्रोल करनी है तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे उसके आर्मेचर के सीरीज में। जैसा कि हमने अभी शंट के केस में देखा, तो हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, बाहरी रेजिस्टेंस, इस तरीके से हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इस रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ये कोई सप्लाई है भी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस क्या है, आर एक्सटर्नल हमने लगा दिया। तो आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या होगा इस केस में, ये क्या है, आर ए सी है, ये करंट क्या होगी, आई ए सी। तो जब हमने यहाँ पे सप्लाई दी और सप्लाई में हमने करंट फ्लो की तो यहाँ से कुछ करंट जाएगी, तो करंट जाने से क्या होगा, हमारा ये कुछ ना कुछ अपोजिशन करेगा, यानी करंट को कम फ्लो कराएगा। तो कम करंट फ्लो कराने का मतलब क्या है, हमारी आर्मेचर करंट भी इक्वल होती है इसके केस में, तो ये करंट कम होगी, ठीक है। ये करंट कम होने का मतलब क्या है, हमारा वही चीज़ है, आर एक्सटर्नल बढ़ जाएगा जिससे रिलेशन से, जैसे बी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एक्सटर्नल, यही बनेगा कि नहीं, इस तरीके से यहाँ पे आर ए प्लस आर ए सी हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटर्नल उसी तरीके से कम हो जाएगा और स्पीड हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा, जिस तरीके से हमने वो देखा शंट के केस में, वैसा ये भी हो जाएगा, लेकिन सर्किट डायग्राम आपका इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आया। अब इसकी अगर करेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं हम लोग, सीरीज मोटर के केस में हमने देखा कि करेक्टरिस्टिक कैसी होती है नॉर्मल के केस में, और जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया तो उस केस में हमारी क्या बनेगी। तो आप जानते हैं ये क्या होता है हमारा स्पीड इस साइड, और इधर क्या होता है आर्मेचर करंट, ठीक है। और ये ग्राफ हमने देखा अगर सीरीज मोटर होता है तो सीरीज मोटर के केस में स्पीड और आर्मेचर करंट का रिलेशन क्या होता है, इस तरीके से ही करेक्टरिस्टिक बनती है, इस तरीके से, बताइए यही बनती है कि नहीं। तो ये करेक्टरिस्टिक बनी है। अब अगर हमने क्या किया, ये तो हमारे क्या होगी नॉर्मल के लिए हो गई, नॉर्मल जब आपका आर एक्सटर्नल 0 है, यानी कि कुछ नहीं कनेक्ट किया, और जैसे ही हमने क्या किया, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया सीरीज में आर्मेचर के, तो हम ये क्या हो जाएगी, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी फिर, तो ये स्पीड हमारी किस तरीके से क्या होगी, ये हमारी स्पीड
कम हो जाएगी, इस तरीके से क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा विद सीरीज रजिस्टर। विद सीरीज रेजिस्टेंस के केस में क्या हो जाएगा हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक यानी कि स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है सीरीज मोटर के लिए और वो ग्राफ हमने बताया था आपको शंट मोटर के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल का यूज करके एक स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान देना है, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड कंट्रोल होता है, ठीक है, इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। वो कौन सा मेथड होता है, याद रखना, रियोस्टैटिक कंट्रोल। क्या होता है, रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड। ठीक है, इस नाम से भी आ सकता है, तो हमेशा याद रखना। ठीक है, रियोस्टैटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग एक आर एक्सटर्नल यूज कर रहे थे या लगा रहे थे सीरीज में मोटर की। ठीक है, आर्मेचर के सीरीज में लगा रहे थे, इसलिए क्या होता है हमारा रियोस्टैटिक बोला जाता है। ठीक है, इसको तो ये तो हमारी बात होगी आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड की। अब इस आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड की अगर बात करें कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं या क्या ड्रॉबैक होते हैं, इसके क्या क्या कमियां होती हैं, तो पहले आप ड्रॉबैक अगर लिखना चाहें तो ड्रॉबैक्स क्या होंगे इसके, याद रखना। पहला क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस हम आर्मेचर में कनेक्ट करते हैं, आर्मेचर के सीरीज में, तो आर्मेचर में ही करंट फ्लो होगी। ठीक है, आर्मेचर में क्या होती है हमारी करंट फ्लो होती है, और लोड के हिसाब से जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे उसी तरीके से हमारी आर्मेचर करंट बढ़ेगी, और आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो हम जानते हैं सीरीज में क्या है आपका आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो उस केस में क्या होगा, जो भी करंट होगी, जो भी आपकी लॉसेस होगा वो क्या होगा आपका एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी या हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है ये मेथड आपका इकोनॉमिकल मेथड नहीं होता है, याद रखना। आया समझ में, इकोनॉमिकल क्यों नहीं होता है, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस होने के कारण आर्मेचर रेजिस्टेंस अगर कम ज़्यादा होगी तो उस केस में हमारी जो हीट होगी, हीट या I²R लॉस डेवलप हो जाता है इसमें। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक क्या होगा, क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, पहला ड्रॉबैक आप लिखेंगे कि जो पावर होती है यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ पावर क्या हो जाती है इसमें, वेस्टेज हो जाती है। क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, किसमें, जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं, इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक दूसरा क्या हो जाएगा कि हमारे एक तो कमी ये होती है, एक दूसरी कमी हमारी ये हो जाएगी कि हम अगर स्पीड को हम बढ़ाना चाहें तो इस मेथड से हम लोग स्पीड बढ़ा नहीं सकते हैं। स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेटेड स्पीड से कम ही स्पीड कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दूसरी हमारा ड्रॉबैक ये हो जाएगा कि स्पीड जो होती है वो हम लोग कर सकते हैं बिलो नॉर्मल स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से कम ही हम लोग कर सकते हैं, और इस स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये हम लोग स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड आपका तीसरा जो ड्रॉबैक होगा, तो तीसरा ड्रॉबैक ये होता है कि हम जानते हैं कि अगर हम लोग RAC में वेरिएशन करते हैं, ठीक है, तो मोटर में जो वेरिएशन होता है लोड में, वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए ये लिख लीजिए, एक तो मेथड आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो मेथड होता है वो हमेशा किस में यूज किया जाता है, स्मॉल मोटर्स में, छोटे छोटे मोटर्स के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ अगर आपको पता है आर्मेचर रेजिस्टेंस में कंट्रोल मेथड से, तो आप कुछ भी बना के इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपको खुद बना के लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने बुक में या जो भी आपका लिखा है वो उसको रट के लिखना है, रटना नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से आप सोचिए और दिमाग में चीज़ें बैठाइए कि क्या क्या मेथड होते हैं, अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आप अच्छे से नंबर भी गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन का मतलब यही है कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें सीख सकें। ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसको
तुरंत रिवाइज कर सकें, तुरंत याद रख सकें, ठीक है। तो इसलिए जो भी क्लास नहीं कर रहे हैं क्लास करें, जिससे कि आपका एक एग्ज़ाम के समय में 2-3 दिन के समय में आप क्या करें, तुरंत इसको रिवाइज कर सकते हैं। जब आपने पहली बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, रिवीजन। और जैसे ही आप क्या करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और समझ में आने के बाद आप क्या करेंगे, इसको स्पीड बढ़ा के भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन क्लास बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो ये रिवीजन क्लास देख कर भी आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मेथड की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट मेथड क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट मेथड जो होता है हमारा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में अब क्या होता है, तो बेसिकली इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स को चेंज करते हैं, और फ्लक्स को चेंज करने पे क्या करते हैं, हमारा स्पीड भी चेंज होता है, ठीक है। स्पीड क्या करेगा, हमारा चेंज होगा इस तरीके से। इसका एरो का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। अब इसका हम लोग शंट मोटर की सबसे पहले बात करें, तो शंट मोटर अगर हम लोग लेते हैं और ये फ्लक्स कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए, तो सबसे पहले हम शंट मोटर बनाएंगे। तो शंट मोटर का केस आप जानते हैं, तो शंट मोटर इस तरीके से बनेगा, आर्मेचर बनाएंगे, उसके शंट में या पैरेलल में एक वाइंडिंग बना देंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक वाइंडिंग बना देते हैं, यही आपका शंट मोटर होता है। बताइए ये क्या है, RSH, और ये क्या है, करंट IA, यहाँ से कोई सप्लाई दी जा रही है V, यहाँ से करंट कोई I आ रही है, और ये कोई करंट ISH जा रही है, ठीक है। ये तो शंट मोटर हो गया। अब हमको क्या करना है, स्पीड को कंट्रोल करना है। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप जानते हैं कि हमको फ्लक्स को कम करना है। तो फ्लक्स को हम लोगों को क्या करना है, चेंज करना है। तो फ्लक्स हमारा चेंज कैसे होगा, जब हम कुछ रेजिस्टेंस इसमें वाइंडिंग में लगाएंगे, क्योंकि हमारा फ्लक्स चेंज होगा किसकी वजह से, जब शंट करंट चेंज होगी, और शंट करंट चेंज होगी तो हमारा क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। और फ्लक्स हमारा चेंज होगा तो हमारी स्पीड का रिलेशन देख सकते हो क्या होता है, B - IA RA/5, यही होता है कि नहीं, बताइए। तो ये जब चेंज होगा तो हमारी स्पीड भी चेंज होगी। अब देखिए यहाँ से सर्किट की अगर बात करें तो सर्किट कैसा बनेगा, तो ये हमने आर्मेचर बना लिया, ये क्या बना लिया, एक आर्मेचर बना लिया। और अब शंट करंट को चेंज करना है, यानी इसको चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके शंट में एक शंट वाइंडिंग में क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, बाहरी रेजिस्टेंस। तो ये हमने क्या किया, एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरीके से R, और ये आपका पहले से एक RSH था, ये क्या है, RSH है पहले से, और ये R एक्सटर्नल हमने लगा दिया, और इसको हमने इस तरीके से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तब भी आपका शंट मोटर ही रहेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा आपका रेजिस्टेंस लग गया है यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगने के कारण क्या है, जो करंट ISH जा रही थी ये अब क्या होगी, कम फ्लो होगी, यहाँ पे ISH क्या होगी, कम होगी। और जब कम होगी तो हमारा जो फ्लक्स इसमें इस बाइंडिंग में क्या होगा, phi/SH, वो क्या होगा, कम होगा। और ये जब कम होगा तो हमारा स्पीड का रिलेशन हमने देखा क्या होता है, EB/phi, यानी कि ये हमारा कम होगा, कम इस बाइंडिंग में फ्लो होगा, कम इंड्यूज होगा, तो हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी मोटर की। बताइए स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा ये मेथड जो होता है क्या होता है, एबव द बेस स्पीड। बेस स्पीड से ऊपर की स्पीड अगर हमको रिक्वायरमेंट है कंट्रोल करने की, तब हमारा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, कैसे समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए हमने R एक्सटर्नल 0 रखा। R एक्सटर्नल 0 का मतलब क्या है, कुछ भी रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने नहीं कनेक्ट किया, तब हमारा ये सर्किट होगा। तो नॉर्मल स्पीड यानी कि रेटेड स्पीड पे मोटर रन कर रहा है आपका, या हम कह सकते हैं बेस स्पीड पे रोटेट कर रहा है। और जैसे ही हमने क्या किया, R एक्सटर्नल जोड़ा, तो R एक्सटर्नल जोड़ने पे क्या होगा हमारा, जैसे ही R एक्सटर्नल हमने क्या किया, कुछ वैल्यू जोड़ी 1.0.1 या कुछ भी, तो यहाँ से क्या होगी, इसमें करंट कम फ्लो होगी,
और ये करंट कम फ्लो होने के कारण इसमें इस बाइंडिंग में फ्लक्स भी कम होगा, कम फ्लक्स डेवलप होगा, और कम फ्लक्स डेवलप होने के कारण हमने इस रिलेशन से देख लिया कि हमारा स्पीड कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारा रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल ना लगा होता तब तो हमारा रेटेड स्पीड पे ऑपरेट होता, और जैसे ही हमने बाहर रेजिस्टेंस कोई लगाया एक और, तब हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि इस मेथड में हम लोग स्पीड को क्या होता है, कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या है, हम लोग स्पीड को कम नहीं कर सकते। अगर स्पीड को बढ़ाना है तब हम क्या करते हैं, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का यूज करते हैं। तो समझ में आ गया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मेथड जो होता है एबव द बेस स्पीड के लिए यूज किया जाता है। यानी कि बेस स्पीड से ऊपर की स्पीड अगर आपको चाहिए तभी हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। आ गया समझ में? बताइए सभी लोग, कमेंट सेक्शन में बताइए। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इतनी चीज़ अगर अच्छे से समझ में आ गई तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं इसको। बहुत मैक्सिमम लोगों को शेयर करते रहिए, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें इसमें। तो समझ में आ गया। यानी कि अगर हमको जहाँ पे स्पीड रेटेड स्पीड से एबव स्पीड से हमको ऊपर चाहिए तब हमारा फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का यूज़ करेंगे, और जब हमारा बेस स्पीड से कम स्पीड चाहिए तब हमारा क्या करेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब इस मेथड के हम लोग देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, ये हो गया हमारा। अब इसी तरीके से अगर हम कहें कि आपका जो शंट फील्ड करंट का रिलेशन होता है, हम जानते हैं क्या होगा, ISH इक्वल टू बी अपॉन RSH होगा जब आपका नॉर्मल कंडीशन में होगा, मोटर रन कर रहा होगा। और जैसे ही हमने R एक्सटर्नल लगाया तो शंट करंट हमारी क्या होगी, RSH प्लस R एक्सटर्नल। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये वैल्यू बढ़ने से हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी कम हो जाएगी, और ये कम होने की हमारी शंट करंट ही कम हो जाएगी, और शंट करंट कम होगी तो हमारी क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये फ्लक्स कम करेगा प्रोड्यूस। तो इस तरीके से अब करेक्टरिस्टिक की देख लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें, ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो शंट मोटर के केस में टॉर्क की और स्पीड की करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो टॉर्क और स्पीड की रिलेशन में आपने देखा किस तरीके से यही करेक्टरिस्टिक होती थी कि नहीं। ये क्या है, नॉर्मल हमने मान लिया, नॉर्मल में ये है। जैसे ही हमने क्या किया, आर एक्सटर्नल लगाया तो हमारी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, इस तरीके से कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, और कुछ और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो हमारी क्या हो जाएगी, जैसे सपोज करिए हमने 0.1 बढ़ाया, 0.2 बढ़ाया, तो हमारा ये करेक्टरिस्टिक और कम हो जाएगी। यानी कि ये करेक्टरिस्टिक यानी कि स्पीड, इसी तरीके से हमारा टॉर्क और चीज़ें करेक्टरिस्टिक आप समझ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना समझिए कि ये आपका जो मेथड होता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, इसमें हम बेस स्पीड से ऊपर स्पीड के लिए हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसमें देखिए एडवांटेज क्या होता है, या हम लोग कह सकते हैं इसका लाभ क्या है इस मेथड का। तो इसका लाभ यही होता है कि हम जानते हैं कि शंट वाइंडिंग में हमारी करंट बहुत कम फ्लो होती है। जैसे कि हमने बताया कि शंट वाइंडिंग में करंट कम फ्लो होगी, यानी कि लगभग फ्लक्स कांस्टेंट होता है। तो फ्लक्स कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, यानी कि लॉसेज जो होता है हमारा शंट वाइंडिंग में वो कम होगा कि नहीं। तो इसमें क्या है, एक एडवांटेज अगर हम लोग देख लेते हैं, तो एडवांटेज इसमें मेथड का ये हो जाएगा कि हम जानते हैं शंट करंट आपकी कम फ्लो होती है, स्मॉल फ्लो होती है, और कम होने के कारण हमारा जो लॉस होता है पावर लॉस क्या हो जाएगा मशीन में, शंट मशीन वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन हमने आर्मेचर रेजिस्टेंस में हमने देखा कि हमारी करंट सीधे इस पे डिपेंड कर रही थी। ठीक है, यानी कि आर्मेचर में हमने क्या किया, रेजिस्टेंस हमारा इस तरीके से रेजिस्टेंस आर एक्सटर्नल आर्मेचर के केस में किया, और ये करंट ज़्यादा होती है, तो ये करंट ज़्यादा होती थी, वहाँ पे हमारा लॉसेस भी ज़्यादा होता था। ठीक है, तो वहाँ पावर लॉस ज़्यादा होती थी किस केस में, आर्मेचर रेजिस्टेंस वाले मेथड में।
और इसमें कम होगा, क्योंकि करंट जो होती है फंड वाइंडिंग वो कम फ्लो होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और एक और एडवांटेज की बात लिख लें तो ये मेथड कैसा होता है, ये आसान होता है। ठीक है, कन्वीनियंट होता है, कन्वीनियंट मेथड होता है। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड हमारा बचा है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इसको भी चलिए देख लेते हैं। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये मेथड हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। इस मेथड का दूसरा नाम क्या है, अदर नेम हम लोग लिख सकते हैं इस मेथड का। इस मेथड को ही बोला जाता है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम मेथड। ठीक है, अब तो देखो इस बेसिकली इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि दो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का यूज करते हैं या दो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन का यूज करते हैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस मेथड का सबसे पहले हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इस मेथड का जो है, जो हमने बताया कि जो वार्ड लियोनार्ड मेथड है, ये मेथड कब आया था, ये मेथड एक वैज्ञानिक थे वार्ड लियोनार्ड, उन्होंने 1891 में इसको दिया था। ठीक है, और ये मेथड इसमें इन्होंने बताया था कि अगर हम लोग स्पीड को कंट्रोल करना है तो क्या करते हैं हम लोग, तीन आपकी डिवाइसेस लगाई जाती हैं, तीन मशीनें का यूज किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, बेसिकली दो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन का यूज करते हैं, एक्साइटेड मशीन का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये दो एक्साइटेड मशीन में क्या होगा, एक तो आपका क्या होगा जनरेटर का यूज किया जाता है सेपरेटली एक्साइटेड, और दूसरा जो होता है वो सेपरेटली एक्साइटेड एक मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब वो किस तरीके से होता है, क्या डायग्राम होता है, तो वो चीज़ हम लोग बना लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसमें करते हैं। अब देखिए ये मेथड जो होता है वार्ड लियोनार्ड मेथड, ये हमें मेथड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि अभी तक हमने दो मेथड पढ़े हैं। पहला मेथड पढ़ा था आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं स्पीड को कम कर सकते थे, यानी कि स्पीड को कम करने के लिए यूज किया जाता था। और जबकि दूसरा मेथड हमने पढ़ा था फील्ड कंट्रोल मेथड, उसमें स्पीड हम लोग क्या होती है ज़्यादा हम लोग कर सकते थे। तो ये दोनों मेथड हमने पढ़े। लेकिन अगर सपोज करिए कि हमको स्पीड क्या होती बेस स्पीड से कम, यानी कि ये हम मान लेते हैं बेस स्पीड या रेटेड स्पीड, या बेस स्पीड या रेटेड स्पीड से अगर हम लोग सपोज करिए ये बेस स्पीड या रेटेड स्पीड है, इस स्पीड से अगर हमको कम चाहिए होती है तो हम लोग आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल का मेथड यूज करते हैं। अगर इस मेथड से हम लोगों को ज़्यादा चाहिए होती है तो हम लोग क्या करते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का यूज़ कर लेते थे। बट अब अगर हमको ऐसा मशीन चाहिए कि हमको क्या है बेस स्पीड से ऊपर और बेस स्पीड से नीचे तक जाने के लिए पूरी स्पीड को कंट्रोल करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं वार्ड लियोनार्ड मेथड का यूज करते हैं। यानी कि बिलो बेस स्पीड एंड एबव द बेस स्पीड, दोनों स्पीड को अगर कंट्रोल करना है तो उस केस में हम वार्ड लियोनार्ड मेथड का यूज करते हैं। अब ये मेथड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो चलिए वो हम लोग देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। जैसे ये होता है आपका एक, चलिए इसका डायग्राम हम बना देते हैं।
तो देखिए बेसिकली इस वार्ड लियोनार्ड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है, एक वार्ड लियोनार्ड मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, वाइड रेंज स्पीड को कंट्रोल करते हैं। वाइड रेंज स्पीड, वाइड रेंज स्पीड का मतलब क्या है कि आपकी बेस स्पीड से कम और बेस स्पीड से ऊपर की अगर स्पीड कंट्रोल करनी है यानी कि, तो हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका किस तरीके से होता है, ये हमने बनाया एक डायग्राम। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, दो सेपरेटली एक्साइटेड जैसे हमने बनाया मशीन यूज करते हैं। तो पहली मशीन होती है जनरेटर, तो ये हमने बनाया एक जनरेटर बना दिया सेपरेटली, एक जनरेटर बना दिया सेपरेटली एक्साइटेड, और एक ये बना दिया सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, ठीक है, डीसी मोटर। अब इसको हमने क्या किया, इस सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जैसे ये है जनरेटर, ये क्या है जनरेटर, ये है मोटर, तो इस जनरेटर को हमने क्या किया, एक शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया एक दूसरे मोटर से। और ये दूसरा मोटर क्या है, एक एसी मोटर है। और ये एसी मोटर बेसिकली आपका इंडक्शन मोटर भी हो सकता है, 3 फेज। ये क्या करता है, 3 फेज सप्लाई हम लोग देते हैं इसमें, और 3 फेज सप्लाई देते हैं, यानी कि इसमें जो मोटर आप यूज कर सकते हैं 3 फेज एसी मोटर, वो चाहे आप इंडक्शन मोटर हो 3 फेज हो सकता है, ठीक है, या 3 फेज क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, जैसे ये क्या होता है, इस 3 फेज एसी मोटर से एक शाफ्ट के द्वारा कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है, एक शाफ्ट के द्वारा, शाफ्ट से द्वारा कनेक्ट होता है। तो इसमें जब सप्लाई देते हैं तो ये मोटर क्या करता है, एक वोल्टेज जनरेट करता है जो भी, ठीक है। तो ये शाफ्ट से कनेक्ट है, तो यानी कि ये घूमेगा, ये मोटर घूमेगा, तो ये मोटर घूमेगा कि नहीं, शाफ्ट घूमेगी। तो ये जब रोटेट करेगा, तो रोटेट करने से क्या होगा, जनरेटर है, तो जनरेटर क्या करेगा, एक ईएमएफ डेवलप करेगा, और ये फ्लक्स डेवलप करेगा। जो भी करंट आप डेवलप करेगा, फील्ड करंट मान लेते हैं IFG, ये कोई फील्ड करंट होगा। अब ये वोल्टेज क्या करता है, बेसिकली जो आर्मेचर है, आर्मेचर के सप्लाई पे, यानी कि आर्मेचर को सप्लाई देगा। तो ये जनरेटर काम किसका कर रहा है, मोटर को, एक मोटर को सप्लाई देने का, यानी कि मोटर को सप्लाई कौन दे रहा है, यानी कि अगर हम लोग इसके फील्ड करंट को चेंज करते हैं, किसके, जनरेटर के अगर फील्ड करंट को हम लोग चेंज करते हैं, और ये चेंज हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, जनरेटेड वोल्टेज मिलेगा कि नहीं जनरेटर का। और ये जनरेटर वोल्टेज क्या करेगा, इस मोटर के क्या करेगा, इस जो डीसी मोटर है, इस डीसी मोटर के आर्मेचर पे अप्लाई करेगा। क्या करेगा, ये मोटर डीसी मोटर जो है आपका, उसके आर्मेचर पे अप्लाई होगा। और ये आर्मेचर पे जब अप्लाई होगा, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा सपोज करिए मोटर आपका कांस्टेंट फील्ड करंट पे आपका रोटेट कर रहा है, फील्ड वाइंडिंग इसकी जो भी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी फील्ड वाइंडिंग में करंट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा, तो उस केस में क्या होता है हमारा, अब देखिए इतना हो गया। तो हमने क्या किया, ये जनरेटर क्या करेगा, फील्ड करंट को चेंज करेगा, और जैसे ही ये करेगा चेंज तो हमारी जनरेटेड वोल्टेज अप्लाई जनरेट होगा, और ये वेरिएबल वोल्टेज क्या करेगा, आपका डीसी मोटर पे अप्लाई कर देता है। और डीसी मोटर पे अप्लाई करेगा तो उस केस में जो इसकी स्पीड होगी, ठीक है, जो भी टर्मिनल वोल्टेज होगा वो 0 से रेटेड तक चेंज हो जाएगी। क्या होगी, 0 से रेटेड से चेंज हो जाएगी। और इस केस में जो स्पीड होगी इसकी, वो 0 से बेस स्पीड तक क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरीके से एक तो ये काम इस तरीके से करता है, ठीक है। 0 से अगर हमको बेस स्पीड तक चाहिए तो हम लोग इस तरीके से चेंज करते हैं, फील्ड करंट को चेंज करेंगे, फील्ड करंट चेंज होगा तो जनरेटेड वोल्टेज जनरेट होगा। ये जनरेटेड वोल्टेज डीसी मोटर के आर्मेचर पे अप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ से हमारी स्पीड क्या होगी, चेंज हो जाएगी 0 से, जैसा कि हमने अभी देखा था जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये चेंज होता है तो स्पीड भी हमारी क्या होता है, हो जाती है, कम हो जाती थी, ठीक है। तो एक तो मेथड ये हो जाएगा। और दूसरा इसी तरीके से अगर बेस से ऊपर अगर चाहिए तो बेस से ऊपर करने के लिए हम लोग क्या करते थे, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल का यूज करते थे। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाइंडिंग में, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपकी क्या करेंगे, इसमें फील्ड करंट को चेंज करेंगे, ठीक है। अब अगर बेस स्पीड से ऊपर चाहिए तो हम जानते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड से होता है। तो फील्ड कंट्रोल मेथड से करने के लिए क्या है, हम इस मोटर में जो आर्मेचर करंट है, ठीक है, जैसे ये मोटर है जिसकी स्पीड हमको चेंज करनी है, ये मोटर,
ये मोटर है डीसी मोटर, इसकी चेंज करनी है। तो अगर हम लोग आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर करंट को कांस्टेंट कर दें इस केस में, जब आपको एबव स्पीड चाहिए, तो एबव स्पीड के लिए हम लोग आर्मेचर करंट को कांस्टेंट कर दें रेटेड वैल्यू पे, ठीक है, एक रेटेड वैल्यू पे कांस्टेंट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे क्या बीटी जो होगा, जो डेवलप होगा, वो भी कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो फील्ड करंट हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फील्ड करंट किसकी चेंज करेंगे, हम फील्ड करंट चेंज करेंगे किसकी, मोटर की। और इस मोटर की फील्ड करंट को हम लोग कम करते हैं, और मोटर की फील्ड करंट को कम करेंगे तो फ्लक्स हमारा कम होगा, और फ्लक्स हमारा कम होगा तो स्पीड हमारी एबव हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली उसी तरीके से काम होता है इसमें भी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, बेसिकली इतना याद रखना है कि आपका ये इस तरीके से डायग्राम होता है। एक जनरेटर, दो सेपरेटली एक्साइटेड मशीन होती हैं, और सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में जो जनरेटर होता है वो एक एसी मोटर से कनेक्ट होता है एक शाफ्ट के द्वारा। जैसे हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं सिंक्रोनस मोटर एसी मोटर्स को, तो ये मोटर घूमता है, मोटर घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर हमारा घूमेगा, और जनरेटर ये डेवलप करेगा ये एनर्जी, वोल्टेज, ठीक है। ये वोल्टेज क्या करेगा, इस पर अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा आर्मेचर कंट्रोल मेथड वाला। इसी तरीके से ये जब एक बार कांस्टेंट रखते हैं तब हमारा ये क्या हो जाएगा, फील्ड करंट को चेंज करते हैं तो हमारा उस केस में फील्ड करंट मेथड यूज हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखिए, इसमें कंस्ट्रक्शन याद रखिए इसका, ठीक है, डायग्राम। तो इतनी बात समझ में आ गई सबको। तो इस तरीके से ये तीनों मेथड हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए मेथड, अगर एडवांटेज की बात करें तो इसमें इसके एडवांटेज क्या होंगे, लिख लीजिए। एडवांटेज की बात करें तो इसमें एडवांटेज यही होता है क्या, कि हम वाइड स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, वाइड स्पीड रेंज तक स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये स्मूथ कंट्रोल मेथड होता है, स्मूथ कंट्रोल मेथड होता है। कह सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन में हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। वो दोनों डायरेक्शन का मतलब क्या है, बोथ डायरेक्शन का मतलब यानी कि बेस स्पीड से ऊपर और बेस स्पीड से नीचे, ठीक है। इसीलिए इसको वाइड स्पीड कंट्रोल मेथड भी बोला जाता है। और एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या हो जाएगा, ये वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे इंटरमीडिएट लोड होता है। इंटरमीडिएट लोड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा रोलिंग मिल्स हो गया, ठीक है, रोलिंग मिल्स हो गया, स्टील व्हील्स हो गया, जहाँ पे फ्लाई व्हील माउंटेड होता है शाफ्ट पर, ठीक है, जहाँ पे फ्लाई व्हील शाफ्ट पर माउंटेड होता है वहाँ पे आपका इस मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे यूज की बात करें तो क्या है, रोलिंग मिल्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडवांटेज कुछ होते हैं इस मेथड के, कुछ पॉइंट आप याद रखिए। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज, या हम कह सकते हैं ड्राबैक की बात करें तो ड्राबैक क्या हो सकता है, तो इसकी कमी यही होती है कि इसमें जानते हैं कि आप दो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का यूज़ करते हैं, है ना, तो दो मशीन का यूज़ करना पड़ता है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो दो मशीन जब यूज़ करोगे तो हम जानते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि मशीन ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसमें मोटर या मशीन जो भी होगा वो ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी उस केस में, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी या बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ड्यू टू एडिशनल मशीन हम लगा देते हैं, इसलिए एडिशनल मोटर और जनरेटर लगाया जाता है इसलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके डिसएडवांटेज। और डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो और डिसएडवांटेज में आप देख सकते हो कि अगर ये मशीन हम लगाएंगे तो इस मशीन को लगाने में क्या होगा, लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, मोर फ्लोर एरिया क्या हो जाएगी, ज़रूरत होगी, मोर फ्लोर एरिया की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जिससे हमारी कॉस्ट जो होगी फाउंडेशन की वो भी बढ़ जाएगी,
फाउंडेशन कॉस्ट वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, ये मेथड अगर यूज करेंगे तो इसमें क्या मशीन होंगी, तो मशीन के केस में हमारा ये मेथड क्या हो जाएगा, लार्ज साइज की हो जाएंगी, और लार्ज साइज होंगी तो हमारा क्या होगा, इसका वेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस पूरे ओवरऑल सिस्टम का। और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं एक दो की। तो ये जो होता है बेसिकली ये नॉइज़ ज़्यादा करता है, नॉइज़ होता है। ठीक है, नॉइज़ इस मेथड में ज़्यादा होता है, और इसकी इफ़िशेंसी क्या होती है, इफ़िशेंसी जो होती है वो कम होती है। इफ़िशेंसी कम होगी, क्यों, लॉस में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मेथड्स होते हैं आपके ये स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं। बताइए, इतनी बात समझ में आई सबको? कमेंट सेक्शन में आप लिखिए जो भी हमने आज कराया है वो चीज़ सब लोगों को समझ में आया है। और एक बात सुनिए, जो हमने आपको आज जितना भी आपको हमने स्पीड कंट्रोल के बारे में बताया है, इसकी अगर आपको PDF फाइल चाहिए, PDF फाइल जो हमने अभी आपको शॉर्ट नोट में बताया है, जो लिखा है आपकी स्क्रीन पे, उसी की अगर PDF फाइल चाहिए है तो आप क्या करते हैं, यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल एक है आपका टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जा कर के फॉलो कर लिए यूनिक स्टडी पॉइंट हैशटैग। ठीक है, इस तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो वहीं पे आपकी इसको PDF फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और ये वीडियो भी मिल जाएगा आपको वहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक्स के साथ में। तो जो टॉपिक आपका शायद DC मशीन में बचा है उसको कवर करेंगे। जैसे हमने अभी इसमें बचा है स्टार्टर मेथड। ठीक है, जैसे कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे 2 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट स्टार्टर मेथड होता है DC मशीन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। तो ये मेथड हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। और स्टार्टर मेथड का हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्या दिक्कत, क्या कमी होती है अगर हम लोग स्टार्टर मेथड को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।